हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 से। और जो चैप्टर लिया है वो है कॉनिक सेक्शन। ये जो क्वेश्चन आज मैं आपको करके दिखाऊंगा ये क्लास 11 आईसीएसई की बुक्स में मौजूद है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और मैं अपनी बुक से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है द फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एंड ऑफ ए माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज के। अब देखिए, इलिप्स मैंने बना दिया है। अब ये जो इलिप्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है ये कौन सा इलिप्स है, मतलब इसकी इक्वेशन क्या है। तो इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विद अ कंडीशन दैट कि हियर a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। बस ये चीज का ध्यान रखना है। और क्वेश्चन में तो ऐसा कहा ही नहीं है कि इलिप्स कौन सा लेना है, तो अगर आप दूसरा वाला इलिप्स भी लेना चाहो तो ले सकते हो। बस चेंज कर देना कि a इज लेस देन b। फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि पर्टिकुलरली क्वेश्चन किसी इलिप्स का नहीं है। एनी इलिप्स आप बना सकते हो, तो मैंने ये पर्टिकुलर इलिप्स बनाया। अब पहली लाइन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एंड ऑफ ए माइनर एक्सिस। फोकल डिस्टेंस मतलब फोकस से दूरी। अब फोकस से दूरी कहां की बोल रहा है, ऑफ एन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। अब इस पर्टिकुलर इलिप्स की बात करें तो अगर मैं ये जो ए बी बना रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस, जिसको 2a से डिनोट करते हैं। और अगर मैं बात करूं इस पी क्यू की, तो ये हो गया इसका माइनर एक्सिस, जिसको 2b से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर इस माइनर एक्सिस की बात करें तो माइनर एक्सिस 2b बताया ना मैंने, तो ये भी और ये भी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस पक्की बात फोकस से होगा, इसे f मान लेते हैं। वैसे यहां पर भी एक f होता है, लेकिन इस वाले f की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसको f ले लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a, 0। हमसे कह रहा है फोकल डिस्टेंस, फोकस की दूरी कहां से, माइनर एक्सिस के एक एंड से, मतलब P से, और ये दूरी आपको दी हुई है K। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूं कि डिस्टेंस PF इज इक्वल टू K। ये आपको क्वेश्चन में पहला पार्ट गिवन है। क्या P और F दोनों के कोऑर्डिनेट हमें पता है? हाँ बिल्कुल पता है भाई। P क्या होगा आपके पास, P होगा 0, B, और F आपको पता है A, 0। तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो डिस्टेंस PF ही तो लिखा है, तो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला देन? तो डिस्टेंस होता है, अगर मैं इसको मान लूं x1 y1 और इस कोऑर्डिनेट को मान लूं x2 y2, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, k के बराबर। चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो अंडर रूट ऑफ व्हाट इज x2 है मेरे पास ae माइनस का x1 जो कि है 0, तो ae माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस b का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू k। अब मेरे ख्याल से रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग किया तो देखो क्या आएगा, ae का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस b का स्क्वायर और इज इक्वल टू k का स्क्वायर। एक रिलेशनशिप आ गया हमारे पास। ये थोड़ी देर के लिए इसको यहीं छोड़ देते हैं, आगे इसका यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं और क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 2h, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस। अब दो फोकस के बीच की दूरी दी है, एक ये f है और ये दूसरा f डैश है। इन दोनों के बीच की दूरी दी है, मतलब f डैश हमको दिया हुआ है 2h। और अगर हमें कॉनिक सेक्शन चैप्टर की नॉलेज है तो इलिप्स के अंदर दो फोकस के बीच की दूरी 2ae कहलाती है। तो कह सकते हैं कि ये 2ae इसके बराबर हो गया 2h के, 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक रिलेशनशिप आ गया कि ae का वैल्यू h है। इस ae की वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो मैंने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ae इज इक्वल टू h इन इक्वेशन 1। तो यहां जो ae है उसकी जगह क्या पुट कर दूं, h स्क्वायर लग रहा है, तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। और यहां से मैं क्या निकाल लूं, यहां से निकाल लूं मैं b स्क्वायर का वैल्यू। तो देखो b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, k स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर। ठीक है, एक रिलेशनशिप ये आ गया। अब एक रिलेशनशिप मुझे इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से निकालनी है, वो कैसे,
वो होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी एक वेरिएबल को निकाल सकते हैं। तो देखो मैं किस तरह से यूज करूंगा इसे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए ई का वैल्यू एच है, पुट करो उसके अंदर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, और ये रिलेशनशिप भी यहीं छोड़ दो। अब जरा ध्यान से देखना, ये भी बी स्क्वायर के बराबर, ये भी बी स्क्वायर के बराबर, कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, इन इक्वेशन के नाम डाल देते हैं 2 और 3, और क्या लिखते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो कंपेयर कर लीजिए, और अगर दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि भाई ये भी बी स्क्वायर के बराबर है, ये भी बी स्क्वायर के बराबर है। तो कंपेयर करने पर बी स्क्वायर चला जाएगा, और इनके जो आरएचएस है वो आमने सामने आ जाएंगे। तो के स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। अब चेक करिए, माइनस का एच स्क्वायर माइनस का स्क्वायर चला गया, क्या बचा, के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए, तो अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो यहां से ए का वैल्यू क्या आ गया, यहां से ए का वैल्यू आ गया मेरे पास के। अब इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं और बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ए का वैल्यू के है तो के स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, तो यहां से बी का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। अब चेक करते हैं क्वेश्चन में कि हमें फाइंड क्या करना है, और क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस। अब ये सेमी एक्सिस तो दो तरह के होते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, लेकिन याद रखिएगा मेजर माइनर पूरा नहीं निकालना, उनका सेमी निकालना है। तो कैसे लिखा जाएगा, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस मांग रहा है। अब पहली बात तो दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक है मेजर एक्सिस और एक है माइनर एक्सिस, ठीक है। क्योंकि आपसे सेमी वर्ड लगाया हुआ है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, मैंने शुरू में बताया था ये 2a होता है, और आपको सेमी मेजर एक्सिस चाहिए, एक तो इसके आगे वर्ड लगाइए सेमी। अगर मेजर एक्सिस 2 है तो सेमी मेजर एक्सिस कितना हो गया 8। ऐसे ही माइनर एक्सिस 2b होता है, लेकिन आपको तो सेमी निकालना है तो इसके भी आगे सेमी लगा दीजिए। तो अगर माइनर एक्सिस 2b है तो सेमी माइनर एक्सिस कितना हो गया, b हो गया। और a और b का वैल्यू चेक करो, ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो ये लीजिए आंसर तो मैंने पहले निकाल दिया था। तो सेमी मेजर एक्सिस a है जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास k, और सेमी माइनर एक्सिस कितना है b, जो कितना है अपने पास अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक पार्ट और होता कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, तो आंसर तो आपका वो भी आ गया है। वो कैसे, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमने यहाँ पहले ही लिख दी थी, तो ए और बी का वैल्यू तो ऑलरेडी नोन है ना, बस स्क्वायर लगा के पुट ही तो करना है, तो पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये लीजिए, अगर इस क्वेश्चन में आपसे इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी मांगा गया होता तो वो भी आंसर आ गया। और लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस, अब एक्सिस तो दो तरह के होते हैं, मेजर और माइनर, तो दोनों के सेमी निकाल दिया। लीजिए क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।